तो आज हम लोग वेक्टर कैलकुलस में कॉन्जर्वेटिव फोर्स फील्ड एंड स्केलर पोटेंशियल शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले ए फोर्स एफ वेक्टर इज कॉल्ड ए कॉन्जर्वेटिव फोर्स फील्ड इफ कार्ल ऑफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। ठीक है, तो इस फोर्स का अगर कार्ल का वैल्यू इक्वल टू जीरो वेक्टर हमें मिल जाए तो उसको हम लोग एक कॉन्जर्वेटिव फोर्स फील्ड बोल सकते हैं। ओके, एंड हेयर हमें पता है एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल वेक्टर फाई, व्हेयर जहां पर phi is called scalar potential of the force F vector ओके, तो यहाँ पर F वेक्टर इक्वल्स टू अगर हम लोग डेल वेक्टर फाई लिख सके तो वहां पर उस फाई के वैल्यू को हम उस फोर्स का स्केलर पोटेंशियल बोलेंगे। ओके, एंड देयरफॉर यहाँ पर हमें जो वर्क डन मिलेगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर सी एफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट डी आर वेक्टर। अभी हम लोग मान लेते हैं लेट ऑन सी वी ट्रैवल P1 टू P2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग P1 पॉइंट से P2 पॉइंट तक जा रहे हैं। सो दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन P1 टू P2 डेल वेक्टर फाई डॉट प्रोडक्ट डी आर वेक्टर, एंड दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन P1 टू P2। यहाँ पर डेल फाई का जो वैल्यू होगा दैट इज डेल फाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई डेल जेड डी जेड, एंड दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन P1 टू P2 डी फाई, एंड दैट इज इक्वल्स टू फाई P1 टू P2। ओके, तो यहाँ पर वर्क डन इक्वल्स टू हमें फाई P1 टू P2 मिल रहा है। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है फोर्स एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर कॉस एक्स प्लस जेड क्यू आई कैप प्लस 2y sin x माइनस 4j कैप प्लस 3x जेड स्क्वायर प्लस 2k कैप। देन यहाँ पर तीन क्वेश्चन हमारे पास है, तीन पार्ट से। तो फर्स्ट पार्ट में हमें शो करना होगा एफ वेक्टर इज ए कॉन्जर्वेटिव फोर्स फील्ड। सेकेंड पार्ट में हमें शो करना होगा, फाइंड करना होगा स्केलर पोटेंशियल फंक्शन फाई ऑफ एक्स वाई जेड। एंड थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना होगा वर्क डन बाय द फोर्स एफ वेक्टर अगर उस पार्टिकल को हम लोग 0,1,-1 पॉइंट से π/2, -1,2 पॉइंट में ले जाए। ओके, तो सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हमें गिवन है एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर कॉस एक्स प्लस जेड क्यू आई कैप प्लस 2y sin x माइनस 4j कैप प्लस 3x जेड स्क्वायर प्लस 2k कैप। तो पार्ट ए में हमें इसको एक कॉन्जर्वेटिव फोर्स फील्ड शो करना होगा। देयरफॉर हमें शो करना होगा कार्ल ऑफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। तो यहाँ पर कार्ल ऑफ एफ वेक्टर इक्वल टू हमें मिल जाएगा आई कैप, जिसके लिए डेल डेल एक्स, एंड इसका जो आई कैप का जो टर्म है वो आएगा मतलब कि वाई स्क्वायर कॉस एक्स माइनस जेड क्यू। ठीक है, अभी जे कैप के लिए डेल डेल वाई, एंड यहाँ पर आ जाएगा 2y sin x माइनस 4, एंड के कैप के लिए हमें मिल जाएगा डेल डेल जेड, एंड यहाँ पर 3x जेड स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट, एंड दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर सबसे पहले आई कैप के लिए डेल डेल वाई, इसके साथ 3x जेड स्क्वायर प्लस 2, इसका जो डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव होगा वाई के रेस्पेक्ट वो 0 होगा, एंड जेड के रेस्पेक्ट 2y sin x माइनस 4, इसका भी पार्शियल डेरिवेटिव 0 होगा। तो यहाँ पर 0 आई कैप आएगा प्लस डेल डेल वाई के लिए मतलब कि जे कैप के लिए यहाँ पर डेल डेल जेड, इसके साथ वाई स्क्वायर कॉस एक्स माइनस जेड क्यू, इसका पार्शियल डेरिवेटिव होगा, एंड डेल डेल एक्स के साथ 3x जेड स्क्वायर प्लस 2, इसका पार्शियल डेरिवेटिव होगा, एंड यहाँ से भी हमें 0 जे कैप मिलेगा, एंड आखिर में के कैप के लिए भी हमें 0 के कैप मिलेगा। सो दैट इज इक्वल्स टू हमें जीरो वेक्टर मिल जाएगा। ओके, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं एफ वेक्टर इज ए कॉन्जर्वेटिव फोर्स फील्ड। तो यहाँ पर एफ वेक्टर एक कॉन्जर्वेटिव फोर्स फील्ड हो गया। ओके, कॉन्जर्वेटिव फोर्स फील्ड, एंड दैट इज द फर्स्ट पार्ट। तो अभी पार्ट बी में लेट एफ वेक्टर इक्वल्स टू डेल वेक्टर फाई दैट इज इक्वल्स टू हमें डेल फाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई डेल वाई जे कैप
प्लस डेल फाई डेल जेड के कैप मिल जाएगा। सो देयरफॉर डेल फाई डेल एक्स इसका वैल्यू इक्वल्स टू होगा वाई स्क्वायर कॉस एक्स प्लस जेड क्यू। डेल फाई डेल वाई इसका वैल्यू होगा 2y साइन एक्स माइनस 4 एंड डेल फाई डेल जेड इसका वैल्यू इक्वल्स टू हमें 3x जेड स्क्वायर प्लस 2 मिलेगा। नाउ डी फाई का जो वैल्यू होगा, फाई का जो डेरिवेटिव, दैट इज इक्वल्स टू डेल फाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई डेल जेड डी जेड एंड दैट इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर कॉस एक्स प्लस जेड क्यू डी एक्स प्लस 2y साइन एक्स माइनस 4 डी वाई प्लस 3x जेड स्क्वायर प्लस 2 डी जेड एंड दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं डी वाई स्क्वायर साइन एक्स प्लस डी एक्स जेड क्यू माइनस डी 4y प्लस डी 2z। ठीक है, इसको अगर हम पूरा डेरिवेटिव करें तो हमें ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू डी वाई स्क्वायर साइन एक्स प्लस एक्स जेड क्यू माइनस 4y प्लस 2z। तो यहाँ पर हमें डी फाई इक्वल्स टू डी वाई स्क्वायर साइन एक्स प्लस एक्स जेड क्यू माइनस 4y प्लस 2z मिल रहा है। सो देयरफॉर हम यहाँ पर फाई ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड इक्वल्स टू लिख सकते हैं वाई स्क्वायर साइन एक्स प्लस एक्स जेड क्यू माइनस 4y प्लस 2z प्लस सी, जहां पर सी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वेयर सी इज ए कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमें जो पोटेंशियल फंक्शन है उसका भी वैल्यू मिल चुका है। तो अभी पार्ट सी में हमें वर्क डन फाइंड करना होगा। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर जो P1 था 0.1 दैट इज 0,1, -1 एंड सेकेंड पॉइंट था π/2, -1, 2, यहाँ पर एफ वेक्टर डॉट टी आर वेक्टर एंड दैट इज इक्वल्स टू इसका जो वैल्यू होता है वो होता है फाई ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड एंड यहाँ पर P1 P2। सो 0,1, -1 टू π/2, -1, 2। ठीक है, तो यहाँ पर दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं फाई ऑफ π/2 -1 2 π/2, -1, 2 माइनस फाई ऑफ 0,1, -1 एंड दैट इज इक्वल्स टू अगर हम लोग वैल्यूज पुट करें तो यहाँ पर हमें y का वैल्यू तो -1 है, सो -1 इसका स्क्वायर साइन π/2 मिलेगा। देन प्लस x का वैल्यू है यहाँ पर π/2 तो π/2 एंड जेड क्यू मतलब कि 2 का क्यू मिलेगा प्लस एक्स प्लस यहाँ पर -4y तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर +4 आएगा एंड देन 2z, z का वैल्यू 2 है तो +4 होगा। ओके, अभी इससे माइनस होगा माइनस यहाँ पर 0,1, -1 मतलब कि फर्स्ट टर्म 0 होगा, देन सेकेंड टर्म भी 0 होगा, देन y का वैल्यू यहाँ पर 1 है मतलब कि हमें -y मिलेगा एंड देन यहाँ पर भी -4। ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1 + 4π + 4 + 4 प्लस यहाँ पर 2 आएगा प्लस 4 + 2। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू 4π + 15। ओके, तो यहाँ पर वर्क डन का जो वैल्यू हमें मिल चुका है दैट इज 15, 4π + 15। सो हेंस द रिजल्ट। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है लेट फोर्स एफ वेक्टर इक्वल्स टू r² r वेक्टर। देन हमको शो करना होगा एफ वेक्टर इज ए कंजर्वेटिव फोर्स एंड फाइंड करना होगा स्केलर पोटेंशियल। देन फाइंड करना होगा वर्क डन फॉर द मूविंग पार्टिकल 1, 2, 1 to -1, 0, 2। तो सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट ए में वी हैव एफ वेक्टर इक्वल्स टू r² r वेक्टर। ठीक है, सो दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं r² xi कैप प्लस r² yj कैप प्लस r² z k कैप। तो यहाँ से
हमें इस फोर्स को एक कॉन्जर्वेटिव फोर्स शो करना होगा, मतलब कि कार्ल ऑफ एफ वेक्टर इक्वल्स टू हमें 0 शो करना होगा। तो कार्ल ऑफ एफ वेक्टर इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा आई कैप डेल डेल एक्स आर स्क्वायर एक्स, देन जे कैप डेल डेल वाई, यहाँ पर आर स्क्वायर वाई, एंड के कैप डेल डेल जेड आर स्क्वायर जेड। सो इसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू हमें मिलेगा आई कैप के लिए यहाँ पर डेल डेल वाई आर स्क्वायर जेड माइनस डेल डेल जेड आर स्क्वायर वाई आएगा आई कैप। ओके, प्लस प्लस जे कैप के लिए यहाँ पर होगा डेल डेल जेड डेल 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 जेड आर स्क्वायर एक्स माइनस डेल डेल एक्स आर स्क्वायर जेड जे कैप। ओके, एंड देन के कैप के लिए डेल डेल एक्स आर स्क्वायर वाई माइनस डेल डेल वाई आर स्क्वायर एक्स के कैप। ओके, तो अभी हमें पता है आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग आर स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ पर डेल डेल वाई आर स्क्वायर जेड मतलब कि हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड क्यू। ठीक है, एंड यहाँ से हमें पता है सिर्फ वाई स्क्वायर जेड का पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, मतलब कि हमें 2yz मिलेगा। ठीक है, अभी ऐसे ही अगर हम लोग सभी को डिफरेंशिएट करें तो हमें जो वैल्यूज मिलेंगे दोस आर, तो पहले से तो हमें 2yz मिलेगा। अभी सेकेंड से यहाँ पर जो y का वैल्यू है मतलब कि जेड स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन, एंड यहाँ से हमें 2yz मिलेगा, 2yz आई कैप। ओके, प्लस अभी जे कैप के जो वैल्यूज है उसके लिए यहाँ पर जेड स्क्वायर एक्स का पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, एंड यहाँ से हमें 2xz मिलेगा, एंड यहाँ से डिफरेंशिएशन होगा एक्स स्क्वायर जेड का, एंड यहाँ से हमें मिलेगा माइनस 2zx। ओके, 2zx मतलब कि 2xz, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जे कैप, प्लस आखिर में यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई का जो डिफरेंशिएशन होगा वहाँ से हमें 2xy मिलेगा, एंड यहाँ पर वाई स्क्वायर एक्स का जो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा वहाँ से भी हमें 2xy मिलेगा के कैप। तो पूरा का पूरा वैल्यू इक्वल्स टू 0 वेक्टर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कर्ल ऑफ एफ वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर होल्ड कर रहा है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं फोर्स एफ वेक्टर इज ए कॉन्जर्वेटिव फोर्स। तो फोर्स एक कॉन्जर्वेटिव फोर्स हो गया, इज ए कॉन्जर्वेटिव फोर्स। ओके, तो अभी सेकेंड पार्ट में हमें स्केलर पोटेंशियल फाइंड करना है। तो वी हैव हमें गिवन है फोर्स एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर एक्स आई कैप प्लस आर स्क्वायर वाई जे कैप प्लस आर स्क्वायर जेड के कैप। नाउ लेट एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल वेक्टर फाई, दैट इज इक्वल्स टू हमें डेल फाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई डेल जेड के कैप मिलेगा। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर डेल फाई डेल एक्स इसका वैल्यू इक्वल्स टू आर स्क्वायर एक्स होगा, एंड देन डेल फाई डेल वाई इसका वैल्यू होगा आर स्क्वायर वाई, एंड डेल फाई डेल जेड इसका वैल्यू होगा आर स्क्वायर जेड। ओके, एंड डी फाई का जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस आर स्क्वायर वाई डी वाई प्लस आर स्क्वायर जेड डी जेड, एंड दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, एंड दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 डी ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस वैल्यू से हम बोल सकते हैं यहाँ पर आर स्क्वायर बाई 2 डी ऑफ आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्रोडक्ट एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड। ओके, सो यहाँ से देयरफॉर हमें फाई इक्वल्स टू आर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी मिल जाएगा, जहाँ पर सी एक आर्बिटरी कांस्टेंट है, एंड दिस इंप्लाई फाई ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड इक्वल्स टू होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, इसका होल स्क्वायर मतलब कि आर स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी, वेयर सी इज ए कांस्टेंट, ओके, दैट इज द स्केलर पोटेंशियल ऑफ दिस फोर्स। तो अभी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमें वर्क डन फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर वर्क डन इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा
P1 point, that is 1, 2, 1 to P2 point -1, 0, 2 इसमें इंटीग्रेशन f वेक्टर डॉट प्रोडक्ट dr वेक्टर. ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू हमें जो वैल्यू मिलेगा फाई ऑफ एक्स वाई जेड, इसका लोअर लिमिट 1, 2, 1 to -1, 0, 2, and that is equals to phi of 1, 2, 1 minus phi of -1, 0, 2, and that is equals to, यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यूज पुट करें इस इक्वेशन में, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, माइनस हमें मिल जाएगा यहाँ पर -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 + 4 + 1 मतलब कि 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 + 4 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, दैट इज इक्वल्स टू 36/4 माइनस 25/4 इक्वल्स टू हमें 11/4 मिलेगा. ओके, 11/4 यूनिट. तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा दैट इज 11/4, एंड हेंस द रिजल्ट